महेश जोशी जी की बात पे काफिला लेके बोल लगेगी हाथ पे जोशी जी की बात पे। अरे रुको, सब आगे ले लो यार। अरे पागल हो गया तू। हाथ पकड़ लो, गलत मत बोलो, व्यवस्थित देखो ना इधर आ जाओ। मैं वैसा नाराज होता हूँ, मैं मन से माफी चाहता हूँ, नाराज होता हूँ। मंगवाना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा ना थोड़ा सा। देखिए पूरे मैं शुरुआत करता हूँ। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं आप मांगते मांगते फंसाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इसी कड़ी में जो काम केंद्र सरकार को करना था वो राजस्थान सरकार ने लगभग सबका चिरंजीवी बीमा है। 10 लाख रुपए उसमें एक्सीडेंटल बीमा मुख्यमंत्री जी की तरफ से, साथ में राशन का किट और 500 रुपए में सिलेंडर। ये कार्य करने थे केंद्र सरकार को, लेकिन सारे कार्य किए राजस्थान सरकार ने। मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया, आह्वान किया प्रधानमंत्री जी के कि राजस्थान की जो योजना है वो केंद्र में लागू की जाए, लेकिन आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर तो चिट्ठी भी नहीं रहेंगी। इसके अलावा अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो राजस्थान फिर खुशी होगी कि पिछली सरकार ने मात्र 9 कॉलेज महिलाओं के लिए खोले थे, हमने 132 कॉलेज खोले हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि राजस्थान सरकार की शिक्षा के प्रति। और हमारे आदर्श नगर में 1 कॉलेज हमने खोला, किशनपुर में 4 दिवाली में 1 कॉलेज खोला। और आपको बेहद ये खुशी होगी जानकर कि डॉक्टर महेश जोशी जी के द्वारा हवामहल क्षेत्र में 5 कॉलेज खोले गए। 5 कॉलेज खोले गए हवामहल क्षेत्र में, जिसमें एक उर्दू बीएड कॉलेज भी है और 1 कॉलेज जो मोदी गढ़ला में चल रहा है और 1-2 महिला कॉलेज है जिसमें बाकी। तो इतनी सारे शिक्षा के प्रति काम किए गए राजस्थान सरकार द्वारा। और अब इसका जवाब बीजेपी से मांगते हैं तो उनके पास इन विकास का, डेवलपमेंट का या एजुकेशन का कोई जवाब नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी बालकनाथ की सभा में कोई संदीप दायमा थे, वो कह रहे थे कि साहब मस्जिदों और गुरुद्वारों की संख्या नासूर की तरह बढ़ रही है, हम इन्हें खत्म कर देंगे, क्योंकि उनके पास डेवलपमेंट का जवाब नहीं है, शिक्षा का जवाब नहीं है, एजुकेशन का जवाब नहीं है, उनके पास ये जवाब है। और मैं इस मंच से धन्यवाद देता हूँ सिख समाज को कि उन्होंने इसका आवाज का विरोध किया, विरोध उठाया और उसको माफी मांगनी पड़ी और उसने अपनी बात पलटी के साथ मैं गलती से मेरी जबान फिसल गई, मैं मस्जिद और मकबरे कहना चाह रहा था, मेरे मुंह से गुरुद्वारा निकल गया। तो मैं एक बार फिर सिख समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये भी आपने गलत कहा। मस्जिद डॉक्टर महेश जोशी जी तिवारी जी के समर्थन में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मैं बिना माइक के भी बोलूंगी तो आपसे ज्यादा तेज आवाज निकलने वाली है मेरी। पूरी सभा की वो आवाज नहीं निकल रही है। कैसे आप 15 दिन प्रचार करेंगे, मैं तो सोच सोच के दौड़ूंगी। मंच पर सभी सम्मानित ब्रिजभूषण शर्मा जी, महेश जोशी जी, और जिस निष्ठा से उन्होंने काम किया है, ये पहली बार हो रहा है कि राजस्थान अपना मूड बदलने जा रहा है और इस बार लगातार दूसरी बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है। के लेवल के कार्यकर्ता को जब सरकार भी बनने जा रही है, हमें ईमानदारी से पता है कि हमारी सरकार पुनः बनेगी। और ऐसे कार्यकर्ता को आज टिकट देके, जो अभी कुछ दिन पूर्व ही इन्होंने जिलाध्यक्ष का प्रभार संभाला था, आदरणीय महेश जोशी जी के सानिध्य में उन्हें जो मौका मिला काम करने का, मैं पूरी ईमानदारी से कहती हूँ कि जितना काम महेश जोशी जी ने आपके सामने किया है, उसका दुगना काम आर तिवारी जी करके दिखाएंगे। हम संगठन के व्यक्ति हैं, यहाँ पे बैठ के ये सरकार रिपीट होगी और ये सरकार इसलिए रिपीट होगी क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है। केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जिसकी आदत है हर जगह जाके झूठ, नफरत, बैर, नस्ल फैलाना, उस पार्टी को यहाँ की जनता
ये पैगाम देने वाली है कि हम काम के नाम पे वोट देते हैं। काम किया है, काम कर उनका काम देखा है, उनसे पुनः काम करवाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है और जितनी योजनाएं उन्होंने दी है उनको और आगे तक लेके जाना है। कि ये जनरेला उनके साथ 3 दिसंबर तक है और 3 दिसंबर के बाद भी ये सभी लोग उनसे काम कराने के लिए अपने लोगों को लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जोशी जी, चेयरमैन खादी आयोग के आदरणीय बृहस्पति शर्मा जी, विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष भाई महेश जी, हमारे चहेते और जयपुर के चलती फिरती कांग्रेस आदरणीय उम्मीदवार हमारे हवामहल विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय आर तिवारी जी, मंच पर विराजमान नेतागण, सामने विराजमान जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए साथियों, पार्षदगण, वाइस चेयरमैन, मेयर, सभी हमारे उपस्थित साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी का अधिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक जमीनी कार्यकर्ता को मौका दिया, आर तिवारी जी को, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान ब्राह्मण महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते समाज के बंधु सब आपके साथ रहेंगे। बार काउंसिल का मेंबर और जयपुर का अध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन होने के नाते वकीलों का पूरा सहयोग आर तिवारी जी को मिलेगा। ऐतिहासिक वोटों से आदरणीय आर तिवारी जी विधानसभा में पहुंच करके आप लोगों की सेवा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय महेश जोशी जी, आदरणीय बृहस्पति जी का आशीर्वाद इनके साथ रहेगा। इसी भावनाओं के साथ मैं आप लोगों से एक नारा लगाता हूं कि जो काम अशोक गहलोत जी ने किए हैं, इतिहास में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतने बड़े काम नहीं किए हैं। आर तिवारी, महेश जोशी या कोई व्यक्तिगत मारे, इनके बजाय अगर हम कांग्रेस के मारे, फिर वही बात नहीं। मेरी बात, ओ भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। कांग्रेस की बात पे मोहर लगेगी हाथ। ये जो मैं बैठ जाऊं, मैं बिना यहाँ आए हैं। आर तिवारी जी जो हमारे हवा महल के उम्मीदवार हैं, उनके कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर, प्रधान कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सामने से भैया ये मीडिया वाले हटो। जिनकी मशीनों से गिनती, जिनकी मशीनों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। 3 दिसंबर को आर तिवारी जी हवा महल के विधायक का सर्टिफिकेट लेके जो काउंटिंग सेंटर है वहां से बाहर निकले। हवा महल विधानसभा क्षेत्र ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां जितने भी काम हुए हैं विकास के, वो सारे काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के विधायकों ने करवाए। चाहे पहले ब्रजकिशोर जी ने करवाए हो या पिछले 5 साल में हमने करवाए हो।
नहीं तो यहाँ तो वोट लेके और फिर छुप जाने वाले विधायक बनते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक यहाँ बने हैं उन्होंने कभी काम करने में रुचि नहीं। भैया आप लोग चंदे छोड़ दो, वोट लेके और अपने हिसाब से लोगों के बीच में बातें बनाना, लोगों को भ्रम में रखना, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और दूसरी बातों के माध्यम से लोगों को बहलाए रखना, ये उनका प्रिय शगल रहा है। लेकिन जब जब भी कांग्रेस का शासन हुआ, कांग्रेस ने पूरे राजस्थान में विकास करवाया, हमारे विधानसभा क्षेत्र में खुलवाए। गंगोरी अस्पताल उसकी क्षमता को दुगनी करने का काम वहां चल रहा है। करबला में सैटेलाइट हॉस्पिटल बजट में मंजूर है, पैसे मंजूर हो सके, आचार संहिता लगने के कारण से काम शुरू नहीं हो सका, अलग बात है। गोविंद देव जी के मंदिर में 120 करोड़ रुपए की बजट घोषणा काम की शुरुआत हो चुकी। ईदगाह में 10 करोड़ 38 लाख रुपए से हमने उसके जीर्णोद्धार का कभी काम शुरू कराया है। ब्रह्मपुरी का कुर्रा जहां बारिश में निकल नहीं सकते थे, वहां पानी की समस्या का समाधान करा दिया। चाहे कितनी तेज बारिश आ जाए, ब्रह्मपुरी खुर्रे में 10-15 मिनट से ज्यादा पानी नहीं रुकता। नहीं तो पहले घंटों लग जाते थे, इधर का ट्रैफिक इधर, इधर का इधर। जयसिंहपुरा कोर्ट की जो मेन रोड है उसको चौड़ाई करने का काम हमने बजट घोषणा में, हमने बजट में मंजूर करवाया। हमने उसका काम भी शुरू कराया। हमने 160 फीट की सड़क बनाने के बाद कई लोगों का बहुत आग्रह था कि इसको 80 फीट कर दो। हमने कहा एक बार 80 फीट करते हैं। 80 फीट के हिसाब से हमने नोटिस भी जारी करवा दिए। आर तिवारी जी को बधाई देता हूं कि कांग्रेस ने उनका चुनाव किया, कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया। मैं विश्वास रखता हूं कि चूंकि अब तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं हवा महल का आउट गोइंग एमएलए हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि सारे कार्यकर्ता मिलकर और जो विकास पिछले लगभग 4.5 साल में कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किया, आप उन कामों के दम पर और उससे पहले जो ब्रजकिशोर जी ने काम करवाए, उन कामों के दम पर आप इस चुनाव को लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि हम यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे। आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया, आप सबके बीच का मैं साथी जुट जाए और केवल हाथ के बटन के निशान का ध्यान रखकर सब आर तिवारी जी को जिताने का पूरा प्रयास करें। डॉक्टर महेश जोशी जी, अपने पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर जी शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी हमारे आर तिवारी साहब, बाकी उपस्थित सभी मंच पे गणमान्य लोग और मेरे साथियों, जो भाई साहब ने जो काम गिनाए हैं, हवा महल के अंदर जितना विकास हुआ है, जितना मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में किसी विधानसभा के अंदर नहीं हुआ है। अपने को उसी विकास को लेके चुनाव लड़ना है और मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, पार्षद प्रत्याशियों से, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो विकास जो भाई साहब ने करवाए हैं, आदरणीय महेश जोशी जी ने, वो घर घर तक पहुंचाए और हमारे जो कांग्रेस प्रत्याशी है आर तिवारी जी, उनके लिए वोट मांगे और आप लोग जो मेहनत करोगे